नमस्कार दोस्तों, अभी धनतेरस आने वाली है और हम अक्सर एक चीज देखते हैं कि धनतेरस के दिन लोग खरीदारी बहुत सारी सामानों का करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ लोग अक्सर ये सोच करके धनतेरस में खरीदारी करते हैं कि इसमें धन हमारे यहाँ आएगी। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बात को बनाने वाला हूँ कि आखिर धनतेरस में क्या खरीदे जो हमारे लिए सही में लाभदायक हो। हम खरीदते पर हम इस चीज को नहीं सही से जानते कि धनतेरस में खरीदा क्या जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए। लोग तो ये बताते हैं क्या खरीदना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि खास करके आप धनतेरस के दिन में इन चीजों को ना खरीदे। अगर आप खरीदते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। तो पहले मैं आपको वो बताता हूं जो खरीदा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, खरीदने के पीछे का कारण समझिएगा। धनतेरस मनाया जाता है भगवान धनवंतरी के नाम पे। ये वही है जो समुद्र मंथन से अमृत को लेकर के कलश में निकले थे। जब ये कलश में लेकर के निकले थे तो उनके हाथ में एक धातुओं का पात्र था जिसमें वो अमृत थी और उसमें कई प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन धातु को शुभ माना गया है, जिसमें सबसे शुभ माना गया सोना, फिर चांदी, तांबा, पीतल, इस प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद दोस्तों, आप इनके से आप पात्र खरीदिए, वो भी भोजन या पूजा के लिए आप किसी अच्छे पात्र को खरीद सकते हैं, सबसे शुभ माना गया है। दूसरे स्थान पर रत्नों की भी खरीदारी अच्छी मानी गई, क्योंकि जब वो कलश निकला था उसमें रत्न भी जड़ित थे, तो रत्न भी कोई खरीद सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, क्या नहीं खरीदने के पीछे हम आपको 5 चीजें बताता हूं जो कभी नहीं खरीदनी चाहिए। नुकीले चीजें कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी नुकीली चीजें जैसे सुई, आपकी चाकू, तलवार, हम इन चीजों को कभी ना खरीदें। इनको कभी भी खरीदने से आपको हानि होगी, इसे कभी ना खरीदें। नुकीली वस्तुओं को ना करें, क्योंकि भगवान धनवंतरी को युद्ध या हिंसा पसंद नहीं है। नारायण के अवतार जो धनवंतरी हैं वो कभी युद्ध नहीं, वो संसार को अमर या अमृत देने वाले हैं, ना कि वो किसी को युद्ध देने वाले। इसलिए उस दिन ऐसी कोई वस्तु को ना खरीदे जिसमें धार हो, नोक हो, कटने छटने का भय हो। यहां तक कि नाखून काटने वाला नेल कटर भी नहीं काटा जाता है। दूसरा चीज, उस दिन किसी भी रूप से कांच की वस्तुएं ना खरीदे। दोस्तों, हम अक्सर गलती करते, जब दीपावली आती है तो हम दीपावली के लिए, जैसे हमें दीपावली में अपना घर सजाना है या फिर हमें घर में लाइट लगाना है, तो हम बॉल ले आते हैं। हम उसी जब हम मार्केटिंग गए हैं धनतेरस का करने दिन, तो शाम में घूम करके आते हुए हम बहुत सारा झालर ले आए कि चलो घर में झालर लगाए। तो इन चीजों को ना लाएं। आप या तो धनतेरस से पहले खरीद ले या तो धनतेरस के बाद खरीदे, क्योंकि धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं नहीं खरीदी जाती, क्योंकि कांच टूटने वाली वस्तु होती और टूटने वाली वस्तु को कभी भी खास करके ना खरीदे। यहां तक कि धनतेरस के दिन मिट्टी का भी पात्र को ना खरीदे। अगर आप दिया वगैरह भी जलाते हैं धनतेरस के दिन में, तो आप मिट्टी के बजाय पीतल या कांसे या तांबे का प्रयोग करें। अब बताता हूं दोस्तों कि इस दिन सबसे शुभ देवता कौन होते हैं और किसका पूजा करना चाहिए। इस दिन 2 देवताओं का पूजा होता है, भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर। कुबेर को यश, कीर्ति और धन का स्वामी बताया गया है। वहीं भगवान धनवंतरी को हमारा सबसे पहला चिकित्सक, आरोग्य के देवता बताए गए, यानी कि धनवंतरी भगवान ही सबसे पहले हमारे डॉक्टर थे। इसीलिए उनकी पूजा से घर में रोग नहीं आता है। धनवंतरी जी का पूजा करने से आपके घर में रोग नहीं आएगा। इसलिए धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज का तस्वीर लाए और उनकी पूजा अवश्य करें। दूसरा, उनके साथ में कुबेर भगवान की पूजा करें। और इसका बहुत सुंदर सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं कुबेराय नमः। अगर आप इससे उनकी जाप करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगी और आपको धन मिलेगा। दोस्तों, मैंने इस पूरी वीडियो में आपको लगभग सारी चीजें बता दी और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप धनतेरस में, अब उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो सस्ते सामानों को खरीदना चाहते हैं, जैसे कि सोना चांदी, जिनके पास खरीदने की साहस नहीं, जो कहते हैं मैं गरीब हूं या मैं कम खरीद सकता हूं। तो एक और मैं बता देता हूं कि हाँ, आप इसमें कुछ खरीद सकते हैं। तो झाड़ू सबसे सस्ती है। अगर आप झाड़ू नहीं खरीद सकते तो धनिया नहीं तो नमक, इन चीजों को भी आप खरीद करके ला सकते हैं। हल्दी के जो हल्दी आती है आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर वो भी ना खरीदने का मन हो तो आपके पास उससे भी गरीबी है तो आप बतासा खरीद करके माता लक्ष्मी को वो भी भोग लगा सकते हैं। कोई धनवंतरी भगवान को लगा सकते हैं, कुबेर भगवान को लगा सकते हैं। ये भी उस दिन शुभ माना गया है। तो दोस्तों, तीसरी बात, किसी भी रूप से काले वस्तु को ना खरीदे। कोशिश करें कि अवॉइड करें काले वस्तु को। जैसे मैं काले मशीन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप टीवी, फ्रिज ये खरीदे तो रंग ही काला होता है। लेकिन अगर आप कपड़े, जूते, इन चीजों को खरीदते तो कपड़े का इन चीजें भी फटने वाली वस्तु होती है, ये खराब होने वाली वस्तु बहुत जल्दी होती है। इसलिए इन्हें भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदते हैं तो कोशिश करें कि ये ब्लैक रंग का कभी ना हो। खैर दोस्तों, आप इस धनतेरस में
क्या खरीदने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है लाइक एंड सब्सक्राइब और बने रहें हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा चैनल पर। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक भेजें। और अगर आपने धनतेरस में कुछ खरीदने का प्लानिंग किया है तो हमें बताएं। और अगर आप उन चीजों को खरीदना चाहते थे जिसे मैंने मना किया है, अगर वो आपके विचार में थी और आप पहले खरीदते थे तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम मित्रों, श्रीमन नारायण, राधे श्याम।